किसी ने क्या खूब लिखा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआ उस ऊपर वाले से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 4-5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आजकल 4-5 अफसर बच्चों से भी एक माँ संभाली नहीं जाती। हेलो गाइस, मैं हूँ श्री और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद किसी काम से अमेरिका गए हुए थे और वहाँ उनके पास एक अंग्रेज़ आया और उसने पूछा, हिंदुस्तान में आप सब माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों देते हो? क्यों आप सबसे पहले माँ को पूछते हो और फिर बाद में भगवान को? तो इसी बात पर स्वामी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, वहाँ जो पत्थर पड़ा है, क्या तुम उसे लेकर आओगे? वो अंग्रेज़ पत्थर लेकर आया तो अब स्वामी जी ने उससे कहा, तुम इस पत्थर को अपनी कमर से बांध लो। पत्थर को कमर से बांधने के बाद स्वामी जी बोले, अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटे से पहले इस पत्थर को नहीं उतारोगे। अंग्रेज़ ने मन ही मन सोचा कि मैंने तो इतना आसान सा सवाल किया था स्वामी जी से, पता नहीं स्वामी जी मुझसे ये सब क्या करवा रहे हैं। पर फिर भी वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। पत्थर का वज़न ज़्यादा होने के कारण उसे चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास आ गया और कहने लगा, रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना है और इस पत्थर को मैं हटा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसी बात पर स्वामी जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इसीलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपनी कमर से 2 घंटे के लिए भी बांध कर नहीं रख सके और वहीं माँ हमें पूरे 9 महीने पेट में रखती है। चाहे कुछ भी और कैसी भी परिस्थिति हो, वो हम पर एक आंच तक नहीं आने देती। उस दिन उस अंग्रेज़ को एहसास हुआ कि वाकई में माँ हमारी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। फ्रेंड्स, भगवान ने हमें हमारी ज़िंदगी ज़रूर बख्शी है, भगवान ने हमारी ज़िंदगी हमें बख्शी ज़रूर है, पर हमें इस दुनिया में लाने वाली थी हमारी माँ। जिस माँ ने हमें बचपन से लेकर आज तक बड़ा किया, संभाला, पाला पोसा, काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, उसी माँ को आज लोग वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हैं। आज उसकी इज़्ज़त नहीं है कई घरों में। जिस माँ ने बचपन से लेकर आज तक हम सबका साथ दिया, उसके मुश्किल समय में हमारा मौजूद होना हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस माँ के लिए मौजूद होना जिसने हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाई, उस माँ के लिए खड़ा होना जो हमारे लिए उस रब से भी बड़ी है। तो आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी माँ को थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी। थैंक यू बोलो कि उन्होंने बचपन से आज तक आपका बहुत साथ दिया। थैंक यू बोलो कि उन्होंने हर वो काम किया जो आपके चेहरे पर खुशी ला सकता था। थैंक यू बोलो कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ आपका भला देखा। एक माँ को अपनी ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बताओ। एंड में मैं बस सभी बच्चों की तरफ से अपनी मदर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि रब वर्गी माँ मेरी, मेरे सर ते कर्ज बड़े ने और नू हर खुशी विखावा, मेरे भी फ़र्ज बड़े ने। थैंक यू सो मच टू एवरी मदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस। Thank you for bringing happiness into our life. Thank you God for giving us them, giving us our mothers, giving us our God. Thank you.